हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक एयरपोर्ट से वापस आते हैं और आते ही उसने देखा घर की हालत देखकर लग रहा है किसी की शादी होने वाले है। जंगकुक ने अपने ही आप से कहा, मॉम ने मुझसे कहा था डैड बीमार है और मुझे वापस आने के लिए, लेकिन घर की कंडीशन देखकर मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि किसी की शादी होने वाले है। अगर डैड इतना बीमार है तो घर में किसी की शादी कैसे हो सकता है। यहाँ पर जेहूब आ जाता जंको को देखकर कहा, तो तुम आ गए। तुम बाहर खड़े होकर क्या सोच रहे हो? आज तुम्हारी शादी है और तुम ही लेट पहुँच रहे हो। चलो आ जाओ। जंको की हाथ पकड़कर अंदर लेकर जाने लगा। जंको ने बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहा, पहले तो आप बिना टच किए बात करो, उसके बाद मुझे ये बताओ कि आप क्या बोलना चाहते हो। मेरी शादी? जंको अपनी मॉम को बहुत मानता है। वो अपनी मॉम को देखकर कहा, मॉम ब्रदर ये क्या बोल रहा है? आज किसकी शादी होने वाले है? तो मिसेज जो ने कहा, जंकुक तुम्हारी बेदा ने सही कहा है, आज तुम्हारी शादी होने वाले है। जंको ने कहा, मेरी शादी और मैं ही नहीं जानता हूँ। आपने तो मुझसे कहा कि डैड की कंडीशन सही नहीं है, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? आज मेरी शादी कैसे हो सकता है? तो मिसेज जो ने कहा, जंकुक तुम्हारी शादी होने वाले है तियांग से। मैं चाहता हूँ कि तुम तियांग से शादी कर लो। वो बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम दोनों कजिन ब्रदर भी हो। तुम तियांग को अच्छी तरह से जानती भी हो। जंको ने कहा, लेकिन तियांग के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। मिसेज जो ने कहा, अगर कोई फीलिंग्स नहीं है तो हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को अच्छी तरह से जान जाओगी और प्यार और एक दूसरे के लिए इमोशनल अटैच भी हो जाओगे। जंको ने कहा, वो मेरी कजिन ब्रदर है, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? तो मिसेज जो ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हो? तुम दोनों के बीच में कोई ब्लड के रिश्ते नहीं है, तुम दोनों कजिन ब्रदर हो। वो तुम्हारी आंट की सन है और तुम उसको अच्छी तरह से जानते भी हो। वो बहुत ही इनोसेंट है। टाइम को स्किप करते जंकुक जैसे रूम में इंटर करता है। जंकुक ने तियांग से कहा, देखो तुम मुझसे कुछ उम्मीदें मत करना। मैंने ये शादी से मॉम की वजह से किया है, वरना मुझे तुमसे शादी नहीं करना था तियांग। हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरे कजिन ब्रदर हो, लेकिन तुम समझ रहे हो ना। तियांग ने कहा, जंकुक अगर तुम इस शादी को नहीं मानते हो तो क्यों किया है तुमने शादी? जंको ने कहा, क्योंकि मैं मॉम की बातों को टाल नहीं सकता हूँ तो मुझे शादी करना पड़ा। तियांग ने कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये शादी है, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं। और तुमने शादी कर लिया और मुझसे कह दिया कि तुम इस शादी को नहीं मानते हो। तुम्हारे बोलने या ना बोलने से शादी टूट तो नहीं जाएगा ना जंकुक? जंको ने कहा, तियांग एक सच बताओ, क्या तुम इस शादी को दिल से अपनाते हो? तियांग ने कहा, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। जंको ने कहा, क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो तियांग। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हम दोनों ब्रदर हैं, हम दोनों साथ में हस्बैंड की तरह कैसे रह सकते हैं? तियांग ने कहा, क्यों नहीं रह सकते हैं? क्या ये शादी पहली बार हो रहा है रिश्तों में? वैसे भी तुम्हारा और मेरा ब्लड का कोई रिश्ता नहीं। तियांग बात करते जंको के नज़दीक आ जाता है तो जंको ने तियांग को उंगली दिखाते हुए कहा, मुझसे डिस्टेंस रखना। और वैसे भी मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। तुम्हें एक बात बोल दिया है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें सीरियस करने वाला हूँ जंकुक? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? मैं बस रूम से बाहर जा रहा था। जंकुक ने तियांग की हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहा, मैंने कहा कि मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ, इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि तुम रूम से बाहर चले जाओ। अगर रूम से तुम बाहर चले जाओगे तो फिर मॉम को बुरा लगेगा। तियांग ने कहा, जंकुक आंटी को बुरा लगेगा इसलिए तुम मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हो। और मुझे आंटी की फिक्र है, शायद तुम्हें नहीं, इसलिए तुमने मुझसे शादी तो कर लिया, लेकिन तुम इस शादी को मानते नहीं हो। लेकिन मैं इस शादी को दिल से मानता हूँ और मुझे पूरा यकीन है मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाला हूँ जिससे कि आंटी को बुरा लगे। शायद तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे खुद पर यकीन है। जनको ने कहा, तियांग मैं जानता हूँ तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हम दोनों कजिन ब्रदर हैं, वैसे भी तो हम एक रूम को शेयर कर सकते हैं, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं। तियांग ने कहा, जंको लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक ही रूम को शेयर नहीं कर सकता हूँ। एक कहकर तियांग जाने लगा तो जंकुक ने तियांग की हाथ पकड़कर बेड पर धकेलते हुए कहा, मैंने एक बार कह दिया ना, तुम इस रूम से बाहर नहीं जा सकते हो तियांग। जैसे ही सुबह हो जाते हैं जंकुक नींद छूटने के बाद तियांग को ढूंढते हुए नीचे आ जाते हैं। उसके बाद जंकुक ने देखा कि तियांग वो सबके साथ सुबह में बैठकर बातें कर रहा था और वो बहुत ही खुश लग रहे थे। उसकी लिप पर स्माइल देखकर जंकुक ने कहा, वो इतना खुश कैसे हो सकता है? मैंने कल रात को उसके साथ बहुत ही रूड बिहेव कर दिया
और ऊपर से मैं शादी को मानता भी नहीं हूँ, तो क्या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है? वो इतना खुश कैसे हो सकता है, इतना कुछ होने के बाद भी? जंगकुक के मॉम जंगकुक को देखकर कहा, तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? चलो इधर आ जाओ, देखो तियांग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है। जंगकुक को लगा शायद तियांग ने सब कुछ बता दिया होगा। जंगकुक ने कहा, मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसकी मॉम ने कहा, कैसी बात नहीं है? तियांग तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तुम उसके साथ इतने अच्छे से पेश आए कि तियांग को बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी मुझे मेरे बेटे पर पूरा यकीन है, वो मुझे कभी नाराज नहीं कर सकता है। कि मैंने सही कहा ना जंगकुक? जंगकुक ने स्माइल करते कहा, हाँ मॉम आपने बिल्कुल सही कहा है। और मन में कहता है, उसने ऐसा क्या कह दिया? और यहाँ पर तियांग वो जंगकुक को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। जंगकुक बार बार तियांग को देखे जा रहे थे, लेकिन तियांग वो जिहोब के साथ बातें करने में बिजी हो जाते हैं। जंगकुक को अब गुस्सा आ रहा था। तियांग से उसकी शादी हुई है, तियांग किसी और से बात कर रहा, जंगकुक को देख भी नहीं रहा। जंगकुक ने कहा, वो मुझे अपना हस्बैंड मानता है, लेकिन मुझे इग्नोर कर रहा है। मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं विश किया है उसने। जिहोब ने कहा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, खाने की खुशबू सुनकर ही मुझे और भी खाने का मन कर रहा है, तो मैं तो खाने जा रहा हूँ। तो मिसेज जो ने कहा, जंगकुक तुम भी आ जाओ। तियांग तुमने इतना अच्छा खाना बना कि क्या बताओ। जंगकुक के डैड को तो तुम्हारा बना हुआ खाना बहुत पसंद आया। वो बहुत ही जल्दी में थे, इसलिए जल्दी से खाना खत्म करके चला गया, वरना वो सबके साथ बैठकर खाना खाना चाह रहा था। लेकिन तियांग की खाने की खुशबू ने उनको खींच कर टेबल पर लेकर गया। अब वो खाना खाकर चले गए हैं। जंगकुक आ जाओ, देखो तुम्हारे हस्बैंड ने कितना अच्छा खाना बनाया। जंगकुक ने कहा, वो कितने से भी उठे होंगे कि वो उठकर खाना भी बना दिया। और यहाँ पर जेहू पाकर तियांग के हाथों का खाना खा रहा था और तियांग से कह रहा था, क्या मुझे थोड़ा सा और मिल सकता है? तियांग ने कहा, क्यों नहीं। तियांग ने थोड़ा सा और खाना सर्व कर दिया और जेहूप उसको टेस्ट करने के बाद तियांग के हाथ को खींच लेते हैं, उसके हाथ पर किस करते हुए कहा, तुम्हारे हाथ चूमने का मन कर रहा था, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। मिसेज जो ने कहा, जेहूप ज़्यादा हो रहा है। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो ना कि जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है कि उसकी चीज़ों को कोई हाथ लगाए, और तियांग तो जंगकुक की हस्बैंड है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जेहूप। जेहूप ने कहा, ठीक है मैं ऐसा नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी जंगकुक को बुरा नहीं लगा होगा, वो मुझे जानता है और मुझसे इतना प्यार जो करता है, मैं चाहे कुछ भी करूँ उसको मुझ पर यकीन रहेगा, वो मुझ पर शक नहीं करेंगे। और तो और हमारा प्यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों मैंने सही कहा ना जंगकुक? जंगकुक तियांग की तरफ देखकर बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहा, हाँ तुमने सही कहा है। उसके बाद मन में कहा, वो तो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, तुमने क्या कहा और क्या नहीं, मुझे भी जानना है। आखिर क्या कहा है तुमने इतनी सुबह सुबह सबको, मेरे और तुम्हारे बारे में? जंगकुक खाना खत्म होने के बाद तियांग से कहता है, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो मेरे साथ ऊपर आ जाना, मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। तियांग तियांग ने कहा, ठीक है मैं बाद में आ जाऊंगा। जंगकुक ने कहा, मैंने कहा अभी आने के लिए, और अभी तुम्हें आना पड़ेगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने कहा अगर मेरी काम खत्म हो गया हो तो मैं अपना काम खत्म करके आ जाऊंगा, तुम जाओ मैं बाद में आ जाता हूँ। तो मिसिजो ने कहा, तियांग अगर जंगकुक ने तुम्हें ऊपर जाने के लिए कहा तुम्हें जाना चाहिए। वैसे भी वो मुझसे नाराज़ था क्योंकि मैंने उसे बिना पूछे ही शादी तय कर दिया था। मैं नहीं चाहता कि वो तुमसे भी नाराज़ हो जाए। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे बॉन्डिंग के साथ रह रहे हो तो ये खुशी की बात है ना। जाओ ऊपर चले जाओ, मैं बात का संभाल लूँगा। वैसे भी मैं लंच बनाऊँगा, तुम नहीं। अपने रूम में जाओ और जाकर रेस्ट करो। वैसे भी तुम्हारी न्यू न्यू शादी हुई है, तुम्हें जंगकुक के साथ रहना चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? मिसेज जोन उसके बाद तियांग को अपने रूम में भेज देते हैं। तियांग जैसे अपने रूम में आ जाते हैं, जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ा और रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। तियांग को दरवाजे के साथ टाइटली पकड़ते कहा, तुमने क्या कहा सबसे जब मम ऐसी बातें कर रहा था? और तुम ये क्यों बोल रहे थे कि हमारा प्यार बहुत ही स्ट्रांग है? तुम सबको क्या बोल रहे हो तियांग? देखो ऐसा कुछ मत कहना जिससे कि मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँ। तियांग ने कहा, जंगकुक वैसे भी तुम मुझसे खुश कब रहते हो? तुम तो पहले दिन से ही मुझसे नाराज़ हो क्योंकि तुम्हारी और मेरी शादी जो हो गए हैं, हम दोनों कजिन ब्रदर हैं। उसी नाते से शायद तुम मुझे अपना बना भी सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे गैरों की तरह एक कह दिया कि मुझे टच मत करना, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। और अब देखो तुम खुद मेरे करीब आ रहे हो। मैं तुम्हारी ब्रदर हूँ, आखिर हम दोनों एक दूसरे के करीब तो आ सकते हैं ना। लेकिन तुमने मुझे वो भी मना कर दिया है जंगकुक, और अब तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हैंड। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हारी हस्बैंड भी हूँ,
सिर्फ मैं तुम्हारी कजिन ब्रदर नहीं हूँ। तियांग ने कहा, फाइनली तुम्हारे मुँह से ये तो निकला कि हम कजिन ब्रदर के अलावा कुछ और भी है। जंगकुक तियांग की यार के पास जाकर विस्पर करते हुए कहा, तुम कुछ ऐसा मत करना जिससे कि मुझे तुम पर गुस्सा आ जाए, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम पर गुस्सा करूँ। तियांग जंगकुक की बातों को बिना सुने ही नीचे आ जाते हैं। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जंगकुक को अब धीरे धीरे बहुत ही जेलसी होने लगा। तियांग को किसी और के साथ मुस्कुराते हुए देखकर जंगकुक को अंदर से जलन होने लगता है। तियांग और जिहोब के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो जाते हैं। दोनों के बीच में बहुत ही क्लोजनेस आ जाता है, सिर्फ एक दोस्त की तरह। लेकिन जंगकुक को ये पसंद नहीं आ रहा था। जंगकुक नहीं चाहता है कि जिहोब घर पर आए और तियांग से बातें करे, उसको टच करे। जंगकुक को अब इतना गुस्सा आने लगा कि जंगकुक ने सबके सामने तियांग की हाथ पकड़ा और खींचकर रूम में लेकर जाने लगा। तियांग जंगकुक से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम मुझे रूम में खींचकर क्यों लेकर आए हो, वो भी इतने लोगों के सामने? पता नहीं सब लोग हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। जंगकुक ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। अगर मैं तुम्हें रूम में लेकर भी आ जाता हूँ तो इसमें किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम इसको बोलते ज़रूर हो लेकिन तुम इसको मानते नहीं हो। मुझे इसी बात का प्रॉब्लम है तुमसे। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ क्लियरली, अगर तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर नहीं मानते हो तो सबके सामने ऐसा करना बंद करो। वैसे भी मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। जंगकुक ने कहा, तियांग लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है तुम अगर किसी और के नज़दीक जाते हो तो। तियांग ने कहा, तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता है? मैं जानना चाहता हूँ। जंगकुक तियांग को बेड पर लेकर आ जाते हैं और उसकी यार के पास जाकर उसकी यार पर किस करते कहा, तुम्हें तुम्हारा जवाब खुद ही मिल जाएगा। ये कहकर तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। उसकी गले पर लाभ बाइट के निशान बना रहे थे और धीरे धीरे वो किस करते करते तियांग की लिप पर आ जाते हैं और इसके बाद तियांग भी अपनी माउथ को थोड़ा सा ओपन कर देते हैं ताकि जंगकुक तियांग के साथ प्रॉपर्ली किस कर सके। और अब दोनों बहुत ही हॉट तरीके से किस कर रहे थे और दोनों के बीच में वो सब कुछ हो रहा था जो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। जंगकुक को रियलाइज़ करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन साथ रहते रहते जंगकुक को तियांग से फाइनली प्यार हो ही गया। नेक्स्ट डे सुबह के 8 बजे तियांग की नींद टूटने पर तियांग जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक वो उसकी भी नींद टूट जाते और तियांग को देखकर उसकी फोrehead पे किस करते कहा, गुड मॉर्निंग। तियांग ने भी उसको गुड मॉर्निंग विश किया और इसके बाद ही जंगकुक तियांग की लिप पर किस करना शुरू किया। क्योंकि अब जंगकुक और तियांग के बीच में जो दूरिया था वो ख़त्म हो गया था तो दोनों बहुत ही कंफर्टेबल हो गए थे। तियांग तो पहले से जंगकुक को पसंद करता है, उसको ये शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जंगकुक को तियांग को अपनी लाइफ पार्टनर मानने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगा कि तियांग को जंगकुक किसी और के पास जाने का मौका देंगे। जंगकुक ने इससे पहले ही तियांग को अपनी ओर खींच लिया और उसको अपना बना लिया। फाइनली दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब तियांग की टम्मी बहुत ही बड़ा हो गया था। एक्चुअली तियांग 7 मंथ के प्रेग्नेंट है और मिसेज जियोन वो तियांग की बहुत ही क्या कर रहा था। अब देखते ही देखते जंगकुक का तियांग की शादी के 1 साल पूरे हो गए हैं तो जंगकुक तियांग से दोबारा शादी करने का फैसला करता है और उसके साथ दोबारा से शादी करने के लिए बहुत ही धूमधाम से घर को एक दुल्हन की तरह तैयार करने के बाद तियांग से दोबारा शादी करते हैं और सबके सामने अपनी घुटने टेक कर तियांग को अपनी दिल की बात बताते हैं, जो तियांग को बहुत ही रोमांटिक लगा। तियांग ने कभी सोचा नहीं था कि जंगकुक उसको इतना प्यार करेगा और सबके सामने अपने दिल की बात बताएगा। फाइनली जंगकुक का तियांग की दोबारा शादी हो जाता है और वो दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। अचानक तियांग ने अपना पेट पकड़ लिया। जंगकुक तियांग की पेट पर हाथ रखते हुए कहा, आर यू ओके? क्या तुम्हें पेन हो रहा है? तियांग ने कहा, नहीं, वो बच्चे ने किक किया है। जंगकुक ने कहा, मुझे भी महसूस करना है, तो वो अभी क्यों नहीं कर रहा? तियांग ने कहा, अभी अभी उसने किक किया है, दोबारा जब करेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन मुझे अभी महसूस करना है। उसने तुम्हें किक किया है, तुम मुझे महसूस करने क्यों नहीं दे रहा? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता है? कई वो अपने डैड से नाराज़ तो नहीं? तियांग ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपने डैड से बहुत प्यार करता है। तुम उससे प्यार से बातें करो, देखना वो तुम्हें ज़रूर किक करेगा। जंगकुक तियांग के पेट पर अपने हाथ रखकर अपनी बेबी से और तियांग से दोनों से ही बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था और ख़ास करके अपने बच्चे से ही कह रहा था कि वो उसे बहुत प्यार करता है। तुम जल्दी से बाहर आ जाना, उसके बाद हम दोनों मिलकर खेलेंगे और तुम्हारे पापा का बहुत ध्यान रखेंगे।
तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पापा का भी केयर करूँ तो बच्चे ने किक किया। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है और तियांग से कहने लगता है, देखा तुमने, वो भी यही चाहता है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारी केयर करें। तियांग वो जंगकुक को हक करता है, लेकिन जंगकुक के साथ जब वो हक कर रहे थे उसकी टम्मी दोनों के बीच में आ रहा था और दोनों के बीच में जो फसले थे वो तियांग को थोड़ी देर के लिए बहुत ही बुरा लगा। जंगकुक ने तियांग से कहा, ये हमारी प्यार की निशानी है, तुम्हें सैड नहीं होना है तियांग, मैं तुम्हारी करीबी हूँ। एक कहकर तियांग को पीछे से जाकर हक कर लिया और उसके गल पर किस करते हुए कहा, आई रियली लव यू तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक आई लव यू टू। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।